नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी द्वितीय पाठ गोटे गद्य जार नाम अच्छी एक टोकरी भर मिट्टी विषयटी को पढ़ा एवं बुझा। आस प्रथम लेखक परिचय देखी नवा। लेखक होती माधवराव सप्रे। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में एक टोकरी भर मिट्टी का भी उल्लेख आता है। इसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से हिंदी में आए थे। तो लेखक होती माधवराव सप्रे, जे कि हिंदी प्रारंभिक कहानी जड़े कहानीकार भाव परिचित। तांकर जो कहानी ये आम पढ़ा एक टोकरी भर मिट्टी, इटा भी हिंदी प्रारंभिक कहानी यार उल्लेख देखा मिलता है। लेखक माधवराव सप्रे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक प्रेरणा ही हिंदी रे लेखालेखी आरंभ करथिले, किंतु तांकर मातृभाषा मराठी थिला। इनकी मातृभाषा मराठी थी। इनका जन्म दमोह मध्य प्रदेश में 1871 और मृत्यु 1926 में हुआ था। लेखकों का जन्म मध्य प्रदेश दमोह रे होता 1871 रे। इन्होंने लोकमान्य तिलक के चर्चित ग्रंथ गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को चर्चित ग्रंथ गीता रहस्यर मराठी हिंदी अनुवाद करथिले। स्वदेशी आंदोलन और बॉयकट इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो स्वदेशी आंदोलन और बॉयकट, बॉयकट गोटे इंग्लिश वर्ड जार ओडिया अर्थ होछि बहिष्कार करवा। एक टोकरी भर मिट्टी जैसी कहानियां केवल घटनाएं नहीं सुनाती, बल्कि मिट्टी से उठते हुए उन प्रश्नों को उठाती हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने में गांठ बनकर अटके हैं। तो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी मूल स्वर कौन पिला माने, जे कहानी केवल घटना शुणाऊनी, गोटे कहानी जमती गोटे घटनार वर्णना करता है से नुहे, बल्कि मिट्टी से उठते हुए उन प्रश्नों को उठाती है। तो माटी सहित जड़ित थिबा सेही प्रश्नर उन्मोचन करे, जे कि सामाजिक परिस्थिति रे गोटे बाधक सदृश रही। ताने बाने अर्थ होछि जोटा कि आम सूता पर सूता को छंदी की जमती कपड़ा बुणा होता है, से सूतार सूता छंदीबाटा को ताना बाना कहते। तेणु सामाजिक ताना बाना माने सामाजिक परिस्थिति रे जोठी आम पई गोटे गोटे माने रुकावट होछि, जोटा कि आमर गोटे असुविधा होछि, सेही सामाजिक असुविधा गुड़ी को एई कहानी माध्यम रे लेखक सामना को आनिछंती। तो वर्तमान आम कहानीटी पढ़िबा। एक टोकरी भर मिट्टी अर्थात गोटे टोकरी होची पाछिया, गोटे पाछिया माटी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जड़े जमींदार को महल पाखरे गोटे गरीब अनाथ वृद्धा बा बुढ़ी लोकर गोटे कुड़िया घर थिला, झोंपड़ी थिला। जमींदार बाबूंकर इच्छा है जे से महल अहाता, अहाता माने जो अगणा थाए सेटा को बढ़ई हब आग पर्यंत, सेटा को से झोंपड़ी पर्यंत बढ़ाया पई इच्छा प्रकाश कले। वृद्धा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वो तो कई जमाने से वहीं बसी थी। तो वृद्धा जे बुढ़ी लोक को बारंबार बहुतेरा माने बहुत थर कहले जे झोंपड़ी को सेठू उठे नवा पई, किंतु सी बहुत दिन है कई जमाने से माने बहुत दिन है सेठी बसवास करुथिला। एठी देख पिला माने की रे हर्षई लागिछि, जोठी की रे हर्षई लागिथिवो तार अर्थ होछि जे कहिथिले की, आउ जोठी दीर्घई लागिथिवो तार अर्थ होछि ओडिया रे र। जेमती राम की लड़की, माँ की रसोई, तो की रो माने होछि र। आउ गोटे जोटा हर्षई वाला की होछि सेटा होछि जे बा की। तापर देखो, उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया था। तो तार प्रिय स्वामी और इकलौता पुत्र माने गोटिए मात्र पुओ से झोंपड़ी रे ही मर जाइतिले। पोतहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। पोतहू माने पुत्रवधू, तांको पुअर जी स्त्री सी भी गोटे 5 वर्षर झील को छाड़ी सी भी आरपारी को चल जाइतिले। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। तो यही गोटे मात्र तार नातुणी ता वृद्धावस्थार तार एकमात्र सहारा थिला। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के वे फूट फूट कर रोने लगती थी, और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। तो कौन है पिला माने, जेतेबेले तार पूर्व कथा मन पड़े, पूर्व स्थिति की याद आ जाती,
ପୂର୍ବ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାର ମନେ ପଡ଼େ ସେ ଦୁଃଖରେ ଫୁଟ୍ ଫୁଟ୍ କର ମାନେ ଧକେଇ ହେଇକି କାନ୍ଦିବା। ସେ ଯୋଉ ଫୁଟ୍ ଫୁଟ୍ କର ରୋନେ ଲଗତି ଥି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ ସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମାନ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ଯେ ଜମିଦାର ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ମହଲର ଅହାତାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ମୃତପ୍ରାୟ ହେଇଗଲା। ମାନେ ତାର ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା କାରଣ ତା ଝୋପଡ଼ିକୁ ବି ସେ ନେଇଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। उस झोंपड़ी में ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। से झोंपड़ीରେ ତାର ମନ ଏମିତି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଯେ ନ ମରିକି ସେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ତା ମନ ଏମିତି ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ନ ମରିକି ସେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଶ୍ରୀମାନ କେ ସବ୍ ପ୍ରୟତ୍ନ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୟତ୍ନ କ'ଣ ହେଲା ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ୀ ସେଠୁ ଗଲା ନାହିଁ। ତ वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। ସେଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇଲେ। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। ତ କ'ଣ ହେଲା ବାଲ କି ଖାଲ ନିକାଲନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ମୁହାବରା ଅଛି କି ସବୁ କଥାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଓକିଲ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ ବାହାର କରିକି ସେ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ଆଉ ଠିକ୍କୁ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜମିଦାର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଥैली ଗରମ କରନା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ବହୁତ ସାରା ସେ ଅଦାଲତରୁ ସେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। और वृद्धा को वहां से निकाल दिया। ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। बिचारी अनाथ तो थी ही पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। बिचारी तो अनाथ ଥିଲା ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶରେ ଯାଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। तो श्रीमान जी से झोंपड़ी पाखରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ ଟହଲନା ମାନେ ଟିକେ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ବୁଲୁଥିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମ ବତଲା ରହେତେ ମାନେ କହି ଦେଉଥିଲେ ଯେ କୋଉଠି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଜଣକ ହାତରେ ଗୋଟେ ପାଛିଆ ଧରିକି ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ି ଧରିକି ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। ତ ଶ୍ରୀମାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଚାକରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ସେଠୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली ସିଏ କାକୁତି ମିନତି କରି କହିଲା महाराज अब तो झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। ତ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା ମହାରାଜ ଏବେ ତ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ତମର ହିଁ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ନବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। ଜମିଦାର ସାହେବ ଯେତେବେଳେ ତାର କାକୁତି ମିନତିରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିଲେ ଜମିଦାର ବାବୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେଇଠୁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି କହିଲା ଯେବେଠାରୁ ଆମେ ଏଇ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରୁ ଯାଇଛୁ ତବ ସେ ମେରି ପୋତିନେ ସେବେଠାରୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ବୁଝେଇଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମାନୁନାହିଁ। यही कहा करती है कि अपने घर चल वही रोटी खाऊंगी। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକର ନାତୁଣୀ କହୁଛି ଯେ ନିଜ ଘରକୁ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ ସେଇଠି ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇବି। अब मैंने यह सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ଭାବିଛି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରୁ ଯେଉଁ ମାଟି ଗୋଟେ ପାଛିଆ ମାଟି ଆଣି ସେଇଥିରେ ଚୁଲି ବନେଇକି ରୁଟି ସେକିବି ସେଥିରେ ହୁଏତ ସିଏ ଖାଇବ। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। तो एथिरे मोर भरोसा अच्छी जे से रोटी खाइब। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। महाराज कृपा କରିକି ଯଦି आज्ञा दियंती ताहले मो ये पाछियारे माटी नहीं जाइथांती। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। श्रीमान ताकू आज्ञा दे देले। वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ସେଠିକି ଯିବା କ୍ଷଣି ତାର ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତା ଆଖିରୁ लूह बहिବାକୁ ଲାଗିଲା। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ में उठाकर बाहर ले आई। तो निज आंतरिक दुख निज मनर दुख को से कौन सी प्रकार निजको संभालिकी से टोकेईरे पूरा माटी भरिकी ताको बाहर को नहीं आसिला।
फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। तो सी जाइकी से जमींदार जे तांको कहुची, महाराज दया करिकी ए टोकरीटाକୁ ଟିକେ ଏଇ ପାଛିଆଟାକୁ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାକୁ ନେଇଯାଏ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए। जमींदार बाबू तो प्रथमे बहुत रागिले, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी, तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। तो जमींदार बाबू ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତ ରାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନେହୁରା ହେଲା, ସେଇଠୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଆସିଗଲା। ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, କିସି ନौकर से न कहकर, ସେ କୌଣସି ଚାକରକୁ ନ କହିକି आप ही स्वयं ନିଜେ ନିଜେ टोकरी उठाने को आगे बढ़े। से ନିଜେ ହିଁ ସେଇ ପାଛିଆଟାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେଇ ଟୋକେଇଟାକୁ ହାତରେ ଧରିକି ଉପରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏ କାମଟି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବାହାରକୁ, ସେ ପାରୁନାହାନ୍ତି। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी, वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। से टोकरीटाକୁ ସେ ପାଛିଆଟାକୁ ସେ ଜମା ବି ଉଠେଇ ପାରିଲେନି, ନିଜର ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଛିଆଟା ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ସେଠୁ ସେ ଗୋଟେ ହାତ ବି ଉପରକୁ ଉଠିଲା नहीं। वह लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। सेठू ସିଏ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇକି ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ନା ଏ ପାଛିଆ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖାର ଆମର ଏଇ କାହାଣୀର ସାରମର୍ମ ଆସୁଛି। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, ଏଇଟା ଶୁଣିକି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ କହିଲେ, महाराज नाराज ना हो, महाराज ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। सेठू कहले, महाराज आपण रागंतुनी, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती, आपणଙ୍କ द्वारा तो गोटिए मात्र पाछिया माटी उठेई पारुनाहांती आपण। एठी तो झोपड़ी भितरे हजार हजार पाछिया माटी पड़ीची, उसका भार आप जन्म जन्म कैसे उठा सकेंगे। यार भार, यार ओजन को ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା, ଆପଣ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ କେମିତି ଉଠେଇ ପାରିବେ। आप ही इस बात पर विचार कीजिए, ଆପଣ ହିଁ ଏ କଥାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇ କଥାର ସାରମର୍ମ ହେଉଛି, ଜଣକୁ ଯଦି ଅଯଥାରେ ଜଣେ ଭୁଲରେ ଜଣେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ତ ସେ କଷ୍ଟଟା ସେଇ ଲୋକ ଉପରକୁ ଫେରିକି ଆସିବ। ସେ ଲୋକ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାର କଷ୍ଟଟି ପାଇବ, ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସୁଝି ନ ପାରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ସେ କାମଟିକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଯେମିତି ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆର ଜନ୍ମରେ ସେ ଲୋକ ତାକୁ ପୁଣି କଷ୍ଟ ଦେବ। ତେଣୁ ଏଠି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଲା ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ପାଛିଆ ମାଟି ଏ ଜନ୍ମରେ ଉଠେଇ ପାରୁନ, ତେଣୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ତମେ ଏତେ ସାରା ମାଟି କେମିତି ଉଠେଇବ। ତମେ ଯେଉଁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛ, ମୋ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ନେଇଯାଇକି ତମେ କେମିତି ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर वृद्धा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। जमींदार बाबू धन मद माने ଧନର ମାଦକତାରେ ଗର୍ବିତ ହେଇକି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକର ଉପଯୁକ୍ତ ବଚନ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, से निजर भूल बुझिपारले। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। निज कृतकर्मर पश्चाताप करिकी, जो कृतकर्म माने କରାଯାଇଥିବା କାମର ପଶ୍ଚାତାପ କରିକି ସେ ବୃଦ୍ଧାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଫେରେଇ ଦେଲେ। ତ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବରାବ ସପ୍ରେ। କାହାଣୀର ସାରମର୍ମ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।